की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नोएडा में पुलिस की किसानों से झड़प। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों का हंगामा एक बार फिर देखने को मिला है। पुलिस ने किसानों को हटाया। पुलिस ने कई किसानों को इस दौरान हिरासत में भी लिया है, जिसके बाद एक बार फिर किसान और पुलिस आमने सामने। तो नोएडा से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, तो पुलिस की किसानों से झड़प इस दौरान देखने को मिली। दलित प्रेरणा स्थल पर किसान लगातार डटे हुए हैं। एक सप्ताह का वक्त जो है वो यहाँ पर दिया गया। सचिव स्तर पर बातचीत की भी बात यहां पर कही गई थी और तब तक किसानों ने यह ऐलान किया कि वो जब तक कोई बातचीत का नतीजा नहीं निकलेगा वो तब तक दलित प्रेरणा स्थल पर डटे रहेंगे। लेकिन देखिए, अब पुलिस ने किसानों को हटाया। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या हालात है वहां पर, क्या तस्वीर? किसानों को हटाया जा रहा है, इस दौरान झड़प भी। बिल्कुल देखिए, कल दोपहर से अगर बात करें तो किसान पूरी तरीके से उग्र थे और 4 घंटे एक्सप्रेसवे बंद किया था। जिस एक्सप्रेसवे को कल बंद करने से जाम लगा था वो एक्सप्रेसवे अभी भी बंद है। सबसे पहले एक्सप्रेसवे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो पूरी तरीके से जो गाड़ियां इस रास्ते से निकलती हैं उनको रोक दिया गया, क्योंकि किसानों को हिरासत में लिया गया था। ऐसे में यूपी रोडवेज की जो तमाम बसें हैं यहाँ पर लगाई गई और हजारों की संख्या में पुलिसकर्मियों को लगाया गया। फिलहाल एक्सप्रेसवे से निकलने वाली जो गाड़ियां हैं उनका रूट डाइवर्ट कर दिया। सबको कालंदी कुंज सेक्टर 37 से होते हुए भेजा जा रहा है। इक्का दुक्का जो बाइक है वो जरूर इस एक्सप्रेसवे पर आती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ तस्वीर पुलिस की मैं आपको दिखाऊं तो पुलिस के तमाम जो पुलिसकर्मी हैं दलित प्रेरणा स्थल के गेट पर आपको दिखाई देंगे। सैकड़ों की संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पर बुलाया गया था। पुरुष पुलिसकर्मी भी थे और ज्वाइंट सीपी लेवल के अधिकारी यहाँ मौजूद रहे। 2 से 3 डीसीपी थे। पहले किसानों से बातचीत करने की कोशिश की गई, किसानों को यहाँ से हटने के लिए कहा गया, लेकिन जब किसान इस बात पर अड़े रहे कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रखेंगे। और 7 दिन बाद किसानों के द्वारा ये भी कहा गया था कि वो दोबारा से दिल्ली कूच करेंगे। तो कहीं सहमति ना बनने के चलते अब तमाम जो किसान थे, तकरीबन 200 के आसपास किसानों की संख्या रही होगी धरना स्थल पर, उन सबको हिरासत में लेकर यूपी रोडवेज की बसों के माध्यम से सभी को यहाँ से ले जाया गया है। सभी पुलिसकर्मी भी किसानों के साथ भेजे गए हैं और तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो अभी भी दलित प्रेरणा स्थल के बाहर मौजूद हैं। इस दलित प्रेरणा स्थल के अंदर किसानों की गाड़ियाँ, ट्रैक्टर और तमाम जो सामान है खाने पीने का वो यहाँ पर मौजूद है। उसको भी कुछ ही देर में पुलिस द्वारा खाली कराया जाएगा। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है वो यही है कि पुलिस और किसानों के बीच में झड़प देखने को मिली और झड़प के साथ साथ तकरीबन 200 के आसपास जो किसान है उसमें महिला किसान भी थी, बुजुर्ग भी थे, तमाम वर्ग के लोग थे, उन सबको हिरासत में ले लिया है। 10 किसान संगठनों द्वारा इस लड़ाई को लड़ने को लेकर यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया था और संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले पहले गेटनोड़ा प्राधिकरण पर, फिर यमुना प्राधिकरण पर और कल एक्सप्रेसवे पर महामाया फ्लाईओवर के पास किसानों द्वारा एक्सप्रेसवे बंद किया गया था। किसी तरीके से समझा बुझाकर दलित प्रेरणा स्थल में कल शाम करीब 5 बजे के आसपास इन किसानों को बैठाया गया था। रात भर दलित प्रेरणा स्थल में मौजूद थे और आज सुबह किसानों के द्वारा हवन भी किया गया यहाँ पर। और अगली रणनीति बनाने के लिए जब मीटिंग की जा रही थी उसी दौरान तमाम सीनियर अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर बुलाया गया और फिलहाल तमाम जो भी किसान यहाँ मौजूद थे उनको हिरासत में ले लिया है। किसान नेता सुखबीर खलीफा ने हिरासत में लेने के दौरान बस से इस बात को भी स्पष्ट किया है कि जैसे ही वो छूट के आएंगे, यानी कल तक किसानों को इस बात की उम्मीद है कि उनको जमानत मिल जाएगी या मुचलके पे छोड़ा जाएगा। कल 12 बजे महामाया फ्लाईओवर पर दोबारा से इकट्ठे होने का किसानों के लिए आह्वान किया है। अब देखना होगा कि पुलिस द्वारा इनको हिरासत में लिया गया है, जो वक्त है वो और चुनौतीपूर्ण शासन और प्रशासन के लिए यहाँ पर रह सकता है। फिलहाल आप हालातों को लेकर नजर बनाए रखिएगा। अमित, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो दलित प्रेरणा स्थल पर देखिए फिर एक बार किस तरह से चुनौतीपूर्ण स्थिति नजर आई। हालांकि इस दौरान कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार यहां पर जो किसान हैं वो डटे हुए थे, लेकिन वहां से उनको हटाने का जब काम किया गया तो पुलिस और किसानों के बीच झड़प देखने को मिली।